इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक, PTI का तहरीरी मुतालबात देने से इनकार, हुकूमत तहरीरी तौर पर मुतालबात मिले बगैर आगे बढ़ने से गुरेजा। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी ताहाल कमेटियों का इजलास न बुलाया। हुकूमती तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। असद कैसर कहते हैं बानी PTI से मुलाकात के लिए कोई राब्ता नहीं किया गया, हुकूमत के कोर्ट में है, देखना है वो उसे कितनी संजीदगी से लेती है। शौकत यूसुफ सईद कहते हैं मुतालबात लिख कर देने में कोई एतराज़ नहीं है, ताखीर इसलिए हो रही है कि अभी तक बानी चेयरमैन से मिलने नहीं दिया गया, मुलाकात होने तक मुतालबात नहीं दे सकते। हुकूमती कमेटी कभी भी अपने लीडर से मुशावरत करती है, हमें यह हक नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी कल बानी के साथ मुलाकात का इम्कान। बानी PTI ने 6 रुकनी कमेटी के नामों की फहरिस्त दरख्वास्त के साथ जेल हुकाम को दे दी। बानी ने वकला की मंगल को होने वाली मुलाकात मौखर कर दी, सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी से मिलेंगे। मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इजाज़तनामा जारी होगा। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं बानी से मुलाकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता किया, अपोजिशन लीडर उमर अयूब के रब्ते पर उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। बानी से मुलाकात के बाद ही तहरीरी मुतालबात का फैसला होगा। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर सदारत करेंगे। अरकान को वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतमाद में लिया जाएगा। बानी चेयरमैन से मुलाकात और मुतालबात से भी आगाह किया जाएगा। इजलास में सूबे की उमूमी और बिलखुसूस कुर्रम की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलव्वस सरकारी एहलकारों के खिलाफ इक़दामात को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ खुशाइंद हैं। इंसानी स्मगलर्स को निशान इबरत बनाया जाए, इनकी जायदाद और असासों की जब्तगी के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला को अदालत तलबी के नोटिस जारी। एडिशनल सेशन जज सक्खर ने यूनान कश्ती हादसे पर नोटिस जारी किए। SSP सक्खर भी 15 जनवरी को तलब। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी करके तमाम रहनुमाओं को तलब किया। मुकामी वकील ने इंदराज मुकदमा के लिए अदालत से रुजू किया था। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमती लापरवाही के बाइस बेरोज़गार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर गए। हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है, लापरवाही बरतने पर हुकूमती जिम्मेदारों के खिलाफ रोहरी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाए। पाराचनार में इमदादी सामान पर मुश्तमिल काफिला ताहाल रवाना ना हो सका। अद्वियात, खाने पीने की अशिया, खैमे और दीगर ज़रूरी सामान पर मुश्तमिल काफिला आज भेजा जाना है। कुर्रम में दफ़ा 144 नाफिज काफिलों की आमदोरफ्त के दौरान सड़कों पर कर्फ्यू नाफिज होगा। पुलिस की मदद के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी तैनात होंगे। डल से पाराचनार तक किसी भी गैर कानूनी नाकाबंदी और हुजूम को हटाया जाएगा। पाराचनार में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना ख़त्म कर दिया गया। उधर DC कुर्रम पर फायरिंग में मुलव्वस 2 शरपसंद हॉस्पिटल से गिरफ्तार। शरपसंद फायरिंग वाक़े में ज़ख्मी हुए, हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। फायरिंग वाक़े का मुकदमा थाना CTD में 5 अफराद के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाद किए गए फैसलों पर मिनुअन अमल दरामद किया जाएगा। हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में लाएंगे। मुशर्रत इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं हम दुश्मन तमाम किरदारों को बेनकाब करके करार वाक़ई सजा दी जाएगी। कुर्रम की मरकजी शाहराह पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। मुशरान को भी हमले में मुलव्वस मुजरिमों को जल्द हवाले करने का कहा गया है। इलाके को असलहे से मुकम्मल पाक किया जाएगा। असलहा रखने वालों से सख्ती से निपटेंगे। अमन वाहिदा बरकरार है, तमाम शिकों पर अमल दरामद होगा। जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम पर सवालात उठ रहे हैं। मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मेयारी नहीं है, हमें हालात के साथ चलना पड़ता है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा एक भी सिफारिश पर बहस और ना ही कानून साजी हुई तो जिम्मेदार कौन है।
हमने अपने अकायद और नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। कमजोरी की बुनियाद पर निजाम और अकीदे से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। हमारी जिद्दजहद आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगी। तलबा जलाओ घेराव करने वालों के बहकावे में ना आएँ, कभी अपने मुल्क के खिलाफ ना जाएं। इंतशार और फसाद की सियासत ने नौजवानों के जहनों को जहर आलूद बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा से खिताब, बोली किसी की इज्जत को नीलाम करना नौजवानों को ज़ेब नहीं देता। हमें अपनी कौमी जिम्मेदारियों और अखलाकियात को मद्देनज़र रखना होगा। नौजवानों के लिए बिला सूद कर्ज़ों का इजरा कर रहे हैं। जल्द ही लैपटॉप्स लेकर आऊँगी। वज़ीर आला का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम 100 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। मुज़ाकरात में बुशरा बीबी शामिल नहीं, इनके साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं चल रहे। जो कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई है वही मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकराती कमेटी के 2 इजलासों के अलावा कहीं कोई मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पस पर्दा मुलाकातों और राब्तों की तरदीद कर दी। बोले हमारे 2 ही मुतालिबात हैं, कैदियों को रिहा करें और जुडिशल कमीशन बनाएं। बानी ने 2 मुतालिबात के लिए टाइम फ्रेम दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना चाहिए। उम्मीद है बानी और बुशरा बीबी बरी होंगे। अलीमा खान बोली हुकूमत तासुर देना चाहती है कि बानी एनआरओ मांग रहे हैं। पीटीआई का मुतालबा है कि बेगुनाहों को बाहर निकाला जाए। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, आपस की बातों को अच्छी तरह डील करते हैं। एहसन इकबाल का पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार पर रद्दअमल। पीपी रहनुमा नासिर हुसैन शाह के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले नून लीग और पीपल्स पार्टी 2 बड़ी सियासी जमातें हैं। अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से निपटने के लिए तमाम इत्तेहादियों के इत्तफाक की ज़रूरत है। जहाँ मुल्क का मुफाद होता है वहाँ दोनों जमातें अपने मुफाद को नहीं देखती। पीपी हमारी इत्तेहादी है, उनके ताउन से उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम चला रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त गैर एलानिया जंग का सामना है। बानी पीटीआई लोगों से रसीदें मांगते थे, उनसे मांगी गई तो उनकी रसीदें बोगस निकलें। बानी पीटीआई असली रसीदें दिखा दे तो वो रिहा हो जाएंगे। एक जमात इसराइल की मुलाजिम है। ये लोग अपने मफादात के लिए पाकिस्तान को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की सबसे ज़्यादा खुशी इन लोगों ने मनाई। रहनुमा पीपी शर्जील इनाम यमन के सिंध असम्बली खिताब में तहरीक इंसाफ पर वार, बोले एक लीडर रिहाई ना होने पर बैरून मुल्क से दबाव डलवाना शुरू कर देता है। पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाया जा रहा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर। फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील को आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुखसत के बायस आज फैसला नहीं सुनाया गया। एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर और फिर 6 जनवरी की तारीख रखी गई थी। उधर डियारा जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला भी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमे को मजीद इंक्वायरी का केस करार दिया। फैसले में कहा तोहफा जमा न कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न करवाने पर कार्रवाई की जा सकती थी। बानी पीटीआई 72 साल के हैं और इस केस में 4 माह से जायद जेर हिरासत रहे। केप टाउन में दूसरे और आखिरी टेस्ट के चौथे रोज का खेल जारी। फॉलो ऑन के बाद कौमी बैटर्स का फाइट बैक फॉर्म में वापस आ गए। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की बढ़तरी खत्म करने के करीब पहुंच गया। 5 विकेटें अभी बाकी हैं। ओपनर शान मसूद शानदार 145 रन बनाकर आउट। बाबर आजम ने 81 रन बनाकर खूब साथ निभाया। बेहतरीन शराकतदारी ने मैच में फाइट का मौका भी दिया। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 194 रन बनाकर आउट हो गई थी। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 615 रन का पहाड़ खड़ा किया।
मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने हमें मायूस किया। फैसला सुनाने की इजाज़त देने से बहुत मायूसी हुई। सेनेटर हामिद खान की लाहौर हाई कोर्ट बार में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, तरमीम के मुकदमात 16 रुकनी जजेस के बेंच के सामने होने चाहिए। सबका मुतालबा है कि ये मुकदमात फुल कोर्ट में सुने जाएं। आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम से बना है। इसको कोई हक नहीं कि यही बेंच 26वीं तरमीम का केस सुने। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत 53 सीनियर वकला ने खत पर दस्तखत किए। 26वीं आईनी तरमीम को तनकीद का निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से तरमीम की हमायत पर अफसोस का इजहार किया। गटरों के ढक्कन की निगरानी करना मेरा काम नहीं, बल्दियाती नुमाइंदे गली मोहल्लों का इंतजाम संभाल रहे हैं। हमने ढक्कन फराहम कर दिए, उनकी देखभाल मेरा काम नहीं। इससे ज्यादा इस मामले पर सियासत करना अफसोसनाक है। रवाज बन गया है कि हर चीज का इल्जाम दूसरे पर डाल दें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, ये नहीं होता कि वो ढक्कन उठा के हम घर पर रखते हैं। उस ढक्कन में सरिया होता है जिसे कबाड़ में ले जाकर बेचा जाता है। यहाँ तो गमले भी चोरी हो जाते हैं। गटरों के ढक्कन का सरिया खरीदने वाले कबाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। अगर ढक्कन का सरिया नहीं बिकेगा तो चोरी बंद हो जाएगी। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड का इम्तिहानी पर्चों की स्क्रूटनी फीस कम करने का ऐलान। दोबारा चेकिंग के लिए फीस 50% कम कर दी गई। कायम मुकाम चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड शरफ अली शाह कहते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई एतराज़ है तो वो दूर करेंगे। हम अपने हेड एग्जामिनर को बुलाएंगे, वो पर्चे देखकर अपने रिमार्क्स देगा। अगर कोई तब्दीली हो सकती है तो कर देंगे, वरना बच्चे को उसका पेपर दिखा देंगे। इत्मीनान के लिए वो अपने टीचर को भी हमारे साथ बिठा सकते हैं। मजीद कहा, पर्चे चेकिंग के लिए कभी भी घरों में नहीं भेजे जाते। प्रोफेसर्स और असिस्टेंट सेंटर्स पर जाकर चेकिंग करते हैं। एक हेड एग्जामिनर और 2 असिस्टेंट पर मुश्तमिल टीम पर्चों की मांगे करती है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार हैं। मुल्क में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बालाई इलाके सफेदी से ढक गए। अस्तोर, गिलगित और चित्राल में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। 4 रोज में लवारी, टनल समेत मुख्तलिफ मकामात पर 3 से 4 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। चांगला, वादी कागान में बर्फबारी के साथ बादल बरसने का सिलसिला भी जारी। बर्फबारी से मुख्तलिफ इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। बलोचिस्तान बदस्तूर यकबस्ता हवाओं की लपेट में। हालिया बर्फबारी और ठंडी हवा के बायस दर्जा हरारत मजीद नीचे गिर गया। ज़ियारत का पारा -10, कलात का -9 और कोयटा का -7 दर्जे रिकॉर्ड किया गया। मलका कोहसार में बूंदाबांदी से दर्जा हरारत -3 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद में भी बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। खेल में हार जीत होती रहती है, टीम फाइट कर रही है, ये चीज़ अहम है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के इनाकाद के लिए तैयार हैं। ओपनिंग तकरीब में तमाम बोर्ड्स को मदऊ करेंगे। 27 जनवरी को कदाफी स्टेडियम के इफ्तिताह का प्लान है। साइम अयूब हमारा असासा है, हम इस पर रिस्क नहीं ले सकते। इन्हें कल सुबह लंदन रवाना किया जाएगा। उनका स्पोर्ट्स के बेहतरीन डॉक्टर से इलाज होगा। उनके इलाज पर कोई समझौता नहीं होगा।